हरिओम, जय श्री कृष्ण। राशि चक्र की नवीं राशि धनु राशि का हम 14/3/2021 से 14/4/2021 का मंथली प्रेडिक्शन जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम चार्ट देख लेते हैं। लग्न में धनु लग्न में कोई ग्रह नहीं। दूसरे भाव में मकर का शनि और गुरु है। तीसरे भाव में बुध और शुक्र है। तो शुक्र तो 17 तारीख को चौथे भाव में चला जाएगा और बुध 1 अप्रैल को चौथे भाव में चला जाएगा। चौथे भाव में सूर्य चंद्र की युति है और बुध आ जाएगा एक अप्रैल से और शुक्र 17/3 से आ जाएगा। और पंचम भाव में मेष का हर्षल है। छठे भाव में वृषभ का राहु और मंगल है और बाकी डायरेक्ट 12 भाव में वृश्चिक का केतु है। तो आओ चले हम धन लग्न के बारे में। धन लग्न कहो, धन राशि कहो, लग्न और राशि में फ़र्क है। मैं हर दफ़े बोलता हूँ। तो लग्न माने जातक का जब जन्म होता है तो पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है उसको लग्न बोला जाता है। उससे जातक का आकृति और प्रकृति का ख्याल आता है। और राशि माने जातक का जन्म जो दिन होता है वो दिन चंद्रमा कौन से राशि में से भ्रमण कर रहा है वो उसकी राशि बन जाती है। उसके ऊपर से उसका मानसिक वलन मालूम पड़ता है। तो धन लग्न में देखेंगे तो अभी हम देखेंगे तो लग्न में धन लग्न की खासियत है मोस्ट इगोइस्ट पर्सन बॉर्न अंडर दिस राशि। ये राशि के ये जो धनु लग्न का जातक है मोस्ट इगोइस्ट रहता है। बहुत बड़े दिल का भी रहता है, क्यों चौथे भाव में मीन राशि है तो बड़े दिल का भी रहता है। पर धर्म में भी मानने वाला रहता है, पर थोड़ा उसको दिखावा भी करना पसंद है। मीन राशि जैसा ने गुरु नहीं है। ये गुरु धन राशि का अग्नि तत्व का है। थोड़ा दिखावा करने का उसको आदत रहती है। आई एम समथिंग थोड़ा ख्याल रहता है, आई एम समथिंग। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है धीरू भाई अंबानी। वो पेट्रोल पंप पे नौकरी करता था, उसमें धीरे धीरे करके पेट्रोल का राजा बन गया। धनु राशि का चिन्ह ही ऐसा है कि हाथ में तीर कमान लेके इंसान खड़ा है। उसका आधा बॉडी इंसान का है और नीचे का आधा बॉडी अश्व का है। तो उसका निशान कोई एक लक्ष्य के ऊपर निशान है उसका। हमारे जीवन में ऐसे लोग को एक लक्ष्य को पकड़ पाने का ही कोशिश करते हैं और उसके लिए जो ताकत मांगती है वो अश्व जैसी ताकत भी कुदरत ने उसको दे दी है। जीवन के शुरुआत में दिवसों में जब भी जन्म होता है तभी घर की कंडीशन बराबर नहीं रहती है। क्यों धन लग्न के आजू बाजू पाप करते रही योग होता है। एक दूसरे भाव में शनि की राशि है और 12 भाव में मंगल की राशि है। तो पाप करते रही योग में जो जन्म होता है तो थोड़ा संघर्ष वाला लाइफ बचपन का दिन रहता है। धीरे धीरे ये लोग बहुत ऊपर आते हैं। तो लग्नेश गुरु यहाँ पे दूसरे भाव में और नीच का हुआ है, किंतु उनका नीचभंग हो जाता है। क्यों? साथ में स्वग्रही शनि है। ये लग्नेश और धनेश की धनस्थान में युति बहुत ही बड़ा योग है, बहुत ही बड़ा योग है। धनु लग्न वाले को मेरे ख्याल से तो शनि जब तक जून 2022 तक मकर राशि में है तब तक बहुत बड़ा मुनाफा मिलने वाला है। बहुत बड़ा लाइफ में सेटल होने का चांस मिलने वाला है। गुरु भी अभी गुरु अप्रैल में कुंभ राशि में चला जाएगा, बाद में सितंबर में वापस मकर राशि में आ जाएगा। तो अप्रैल से सितंबर गुरु भाग्यस्थान पे देखेगा और पराक्रम भाव में रहेगा। तो लेकिन शनि तो धन राशि में स्वग्रही करके है, तो जातक को स्लोली और स्टेडीली एकदम आर्थिक रीत से बहुत मजबूत परिस्थिति में रखने वाला ग्रह है। तो देख रहे हुए तो गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि नौकरी के स्थान पे है और जो कुंडली का छठा भाव है उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो छठा भाव में राहु मंगल है। ये राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि और कोई लोग राहु की भी दृष्टि बोलते हैं। तो राहु की गुरु जैसे ही दृष्टि है तो गुरु की राहु पे दृष्टि और राहु की गुरु पे दृष्टि हो जाती है। इसको हम लोग विप्र चंडाल योग बोलते हैं। ये थोड़ा अच्छा नहीं है। वो पैसे के लिए और पैसे के बारे में अगर नौकरी करता है तो नौकरी में कोई चीटिंग का काम किया तो उसका पर्दाफाश हो जाता है और बदनामी हो जाती है। नौकरी में थोड़ा वांधा आ जाता है। ऐसे लोग को थोड़ा सावध रहना मांगता है। राहु यहाँ पे अप्रैल 14 तक है तो तब तक नौकरी में बहुत ध्यान रखने नौकरी करना। मौसल पक्ष के साथ भी व्यवहार में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो झूठी बदनामी आने का पूरा चांस है।
ये गुरु सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव में कर्क राशि है, जो कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है वहाँ पे दृष्टि कर रहा है। तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि माने ऑल ऑफ सडन गेन भी पैसे का मिल सकता है। ये लोग को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, लॉटरी का पैसा मिल जाए, या अष्टम स्थान माने ससुरवाड़ी भी रहता है, ससुरवाड़ी का सपोर्ट ऑल ऑफ सडन आ जाए तो जातक को राहत रहती है। और यहाँ पे शनि की भी दृष्टि है। शनि अपने कर्क राशि माने चंद्र की राशि के पर दृष्टि करता है, तो शनि थोड़ा टेंशन देता है। गुरु सब बाजी संभाल लेता है, लग्न भी गुरु का है ना, तो गुरु का ही प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो गुरु सब बाजी संभाल लेता है। ये गुरु की नवम दृष्टि कर्मस्थान पे रहने से जातक का कर्म का व्याप बहुत बढ़ेगा यही महीने में। ऐसा तो गुरु यहाँ पे अप्रैल तक है, बाद में सितंबर तक वो भाग्य पराक्रम स्थान में चला जाएगा, बाद में सितंबर में वापस इधर धन स्थान में आ जाएगा। तो थोड़ा कर्म का व्याप तो बढ़े, ऐसा खुला दिखने में आता है, और जातक को इजीली पैसा मिलते रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। खाली नौकरी करता है या मौसाल पक्ष के साथ पैसे के व्यवहार में संभालना, नहीं तो झूठी बदनामी आने का पूरा चांस है। यहाँ पे जो शनि है उसकी तीसरी दृष्टि सुख स्थान में जो सूर्य है उसके ऊपर है। सूर्य भाग्य स्थान का मालिक है और शनि धन स्थान और पराक्रम स्थान का मालिक है। वो तो शनि की दृष्टि भाग्य सूर्य पे स्लोली और ग्रेजुअली जातक का भाग्योदय तो होता है, पर पितृभाग्य मिलने में थोड़ा किचकिच हो जाएगी। वो अपना थोड़ा कुटुंब के सभ्यों के साथ थोड़ी खिटपीट होने का पूरा चांस है, फिर भी भाग्य तो मिलेगा ही। ये शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान में कर्क राशि पे है, तो जो ससुर पक्ष के उसके साथ थोड़ा मन दुख रहेगा, पर गुरु बचा लेता है इसलिए वांधा नहीं है। और ये शनि की दसम दृष्टि लाभ स्थान में तुला राशि में है। ये बहुत बड़ा योग है। लाभ स्थान में तुला राशि में शनि की दृष्टि माने मित्र मंडल से, पुराने रिश्तों से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और ये योग जून 2022 तक रहने वाला है। शनि यहाँ पे हाँ, शनि जून महीने में वक्री होएगा और अक्टूबर तक वक्री रहेगा, तभी थोड़ा संभलना भी पड़ेगा। शनि जून महीने में वक्री होने वाला है मकर राशि में, और अक्टूबर में मार्गी होएगा। तो जून से अक्टूबर के पीरियड में आर्थिक व्यवहार में जातक को थोड़ा टेंशन आ जाएगा, कुटुंब का सभ्यों के साथ भी थोड़ा टेंशन आएगा, तो संभल के रहना जरूरी है। कि वो टाइम वही पीरियड में गुरु तो कुंभ राशि में शनि के साथ नहीं है, तो गुरु को जो बचाव करता था वो भी गुरु साइड पर हट जाता है। तो शनि को अकेले को फाइट करने का है। और वक्री शनि धनस्थान में अच्छा नहीं, पैसे के बारे में कुटुंब के सभ्यों के साथ कुछ खिटपिट न हो जाए, उसका ख्याल रखने का। ये शनि की सूर्य पे दृष्टि है, तो चतुर्थ भाव माने प्रॉपर्टी के भाव में दृष्टि है, और वहाँ मीन राशि का मालिक गुरु भी शनि के साथ है। प्रॉपर्टी का कुछ डीलिंग होएगा तो हो जाएगा, अच्छी तरह काम हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे 17 तारीख से शुक्र भी आता है, तो शुक्र मीन राशि में बहुत ऊंचा है, बहुत, और मालवीय योग बनाता है। पंच महापुरुष का 5 योग है, उसमें एक मालवीय योग है। तो सुख स्थान में मालवीय योग माने प्रॉपर्टी का और माता का सुख अच्छा मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख अच्छा मिलेगा। जो काम रुका है प्रॉपर्टी के लिए वो काम भी ये महीने में होने का पूरा चांस है। जब तक शुक्र मीन राशि में है तो ये काम स्लोली और ग्रेजुअली आगे बढ़ने का पूरा चांस है। यहाँ पे बुध भी है, तो बुध ये कुंडली में कर्मस्थान का मालिक है और जीवन साथी के स्थान का मालिक है। तो जीवन साथी के नसीब से, जीवन साथी के कारणवश भी प्रॉपर्टी के ये जो काम सोचा है वो मिलेगा। धंधे रोजगार में भी जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो जातक को धीरे धीरे आगे बढ़ने का पूरा चांस है। यहाँ पे जो सूर्य है उसकी भी भाग्य सूर्य उसकी कर्मस्थान में दृष्टि है, और कर्मस्थान का मालिक बुध भी सूर्य के साथ है, तो बुधादित्य योग हो जाता है। तो अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से जातक अपने काम में बहुत आगे बढ़ेगा।
अपने फील्ड में बहुत आगे बढ़ेगा। यहाँ पे हम देखेंगे छठे स्थान में मंगल है। ये मंगल संतान स्थान का मालिक होके और व्यय स्थान का मालिक होके छठे भाव में बैठा है। वो थोड़ा संतान के बारे में टेंशन आएगा, ऐसा दिखने में आता है। क्यों संतान स्थान का मालिक छठे भाव में जाना, वरना थोड़ा संतान के बारे में टेंशन आएगा। या तो संतान बीमार हो जावे, या तो संतान बड़ा हो गया तो उसके साथ टसल हो जावे, ऐसा सब चलता है। पर गुरु की दृष्टि जब तक अप्रैल महीने तक है, अप्रैल की 14 तारीख तक, तो गुरु बचाव करते ही रहता है। गुरु बचाव करेगा, पर फिर भी जातक को संभालना पड़ेगा टेंशन संतान के साथ व्यवहार में। और पढ़ाई में अगर बच्चे लोग की ये कुंडली है तो पढ़ाई में थोड़ा ध्यान विचलित हो जाएगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा। और संतान जातक के मौसाल पक्ष में चला जावे, ऐसा भी योग है। संतान जातक के मौसाल पक्ष में, अपना मौसाल पक्ष नहीं, पर जातक माने पिताजी के मौसाल पक्ष में संतान रहने को चला जावे, वो टाइप का भी योग है। यह मंगल भाग्य स्थान पे भी दृष्टि कर रहे हैं। तो जो पंचम स्थान का मालिक होकर भाग्य स्थान पे दृष्टि करता है, तो संतान के नसीब से जातक को भाग्य का उदय होने का भी चांस है। संतान के नसीब से भाग्योदय होने का पूरा चांस है। और अप्रैल महीने में गुरु की दृष्टि भी भाग्य स्थान पे आ जाएगी। तो मंगल और गुरु की दृष्टि, संयुक्त दृष्टि भाग्य स्थान पे आएगी अप्रैल में। तो बाद में मंगल तो हट जाएगा 14 अप्रैल के बाद, तो गुरु की दृष्टि आ जाएगी। तो भाग्य स्थान में मंगल और गुरु की एक के बाद एक दृष्टि आती है, तो भाग्य का परिवर्तन तो अच्छा है जातक के नसीब में। ये मंगल की सप्तम दृष्टि 12वां स्थान में केतु है, वृश्चिक राशि का, अपनी ही राशि है केतु। अरे वृश्चिक राशि मंगल की खुद की राशि है, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि, थोड़ा बीमार न पड़ जावे उसका ध्यान रखना है। छठा स्थान भी रोग शत्रु का स्थान है, और 12वां स्थान मैंने हॉस्पिटलाइज। तो जातक को अगर ख्याल नहीं करेगा, अपना तबीयत के बारे में नहीं सोचेगा, तो 2-4 दिन के लिए भी हॉस्पिटलाइज होने का पूरा चांसेस है, और घर से दूर जाने का भी पूरा चांसेस है। यहाँ पे केतु है, तो केतु माने तड़प, तो ये तड़प किसकी? तो 12वां स्थान में केतु हमें तड़प देता है या तो संबंध काट देता है। तो ये तड़प किसकी? तो 12वां स्थान में कौन से जीवित पात्र अपने नसीब में है। तो 12वां स्थान माने पिता के स्थान से तीसरा स्थान, माने पिता के भाई बहन के साथ संबंध खराब होने का है, और उसके बारे में टेंशन लेने का पूरा चांस है। मौसाल पक्ष में भी छठा स्थान मामा है, तो उसका जीवन साथी माने मामी भी 12वां स्थान से देखा जाता है। तो मामी के सुख में भी थोड़ा आगे पीछे होने का पूरा चांस है। छठा स्थान मासी का है, तो उसका सप्तम स्थान माने 12वां स्थान में मासा भी देखा जाता है। तो मासा के साथ भी थोड़ा संबंध खराब होने का पूरा चांस है। और राहु मंगल की छठे स्थान में युति, मैं तो धन लग्न के जातक को खास विनंती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, आप लोग खाने पीने में बहुत कंट्रोल करो। जो व्यसन जैसी कुछ चीज़ है तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करो, नहीं तो छठे स्थान में राहु माने जो रोग देता है वो डॉक्टर भी जल्दी पकड़ नहीं सकता है। ये पॉइंट में ध्यान रखो। छठे स्थान में राहु और वृषभ राशि में है, तो गले को पकड़ सकता है, मुंह को पकड़ सकता है, ये सब शुक्र के ऊपर है। शुक्र उच्च का होएगा, चतुर्थ स्थान में होएगा, पर चतुर्थ स्थान में उच्च का होके सूर्य के साथ और बुध के साथ बैठे रहे, तो थोड़ा चेस्ट के विभाग में भी थोड़ा ख्याल तो करना ही पड़ेगा। भले उच्च का शुक्र है तो क्या है, पर रोग स्थान का मालिक होके उच्च का बैठा है हृदय के स्थान पे, तो हृदय का ख्याल तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे राहु है, वो मैं बोला वैसे पृथ्वी तत्व का राशि, वृषभ राशि माने पृथ्वी तत्व का राशि राहु है। तो जातक को ज़मीन में चलते के समय नंगा पैर नहीं चलने का, कुछ बूट चप्पल पहन के ही चलने का, नहीं तो जहरी जीव जंतु जो पृथ्वी तत्व की राशि है वृषभ राशि, उसमें रहेला जहरी जीव जंतु काटने का पूरा चांसेस है। तो जातक को अपने आप को
संभालने का है। नौकरी में भी खिटपीट का भोग आप बन सकते हो। आपके राहु मंगल माने नौकरी के स्थान में, तो खिटपीट आपके पीछे बहुत होएगी, आपको संभालना पड़ेगा। ये राहु यहाँ पे है तो मौसल पक्ष में भी बहुत ख्याल करना पड़ेगा। व्यवहार में मौसल पक्ष के साथ व्यवहार में बहुत ख्याल करना पड़ेगा, नहीं तो संबंध कट होने का पूरा चांसेस है। अभी यहाँ हम लोग ने सब ग्रह का देख लिया, अभी हम चंद्र का भ्रमण देखेंगे। चंद्र ये महीने में कैसा भ्रमण रहता है। चंद्र ये यहाँ पे धनु लग्न में चंद्र अष्टमेश होता है, वो अच्छा नहीं है। अष्टमेश चंद्र किसके साथ, तो पहले 16 तारीख को तो मेष राशि में संतान स्थान में आएगा। संतान स्थान में पहले तो एकदम स्टार्टिंग में 14 तारीख को चंद्र सूर्य के साथ अमावस्या योग करके सुख स्थान में है, और सूर्य चंद्र युति माने अमावस्या। जब भी डिग्रिकली एकदम दोनों सरीखा हो जाता है तो अमावस्या पूरी हो जाती है, और बाद में आधा डिग्री भी चंद्र आगे गया तो प्रतिपदा चालू हो जाती है। तो सुख स्थान में ही अमावस्या और सुख स्थान में ही प्रतिपदा, ऐसा मीडियम करके मीडियम रिच से अच्छा है। सुख स्थान में अमावस्या होना बराबर नहीं बोला जाता है, प्रतिपदा भी सुख स्थान में होता है, तो बाद में सुख शांति वापस मिल जाती है। ये चंद्र जब ये वृषभ राशि में आएगा 18 को, तो वहाँ पे वो राहु और मंगल के साथ युति करने वाला है। तो अष्टम स्थान का मालिक मंगल के साथ छठे स्थान में युति करेगा। वो संतान के बारे में भी टेंशन देगा, और खुद के बारे में भी रोग शत्रु का बीमा भय रहेगा। और ये चंद्र मंगल के साथ छठे स्थान में युति करेगा, तो माने ख्याल आपको 18 से 21 अपनी सेहत का बहुत ख्याल करना पड़ेगा। तारीख नोट कर ले, 18 से 21। वो चंद्र आगे बढ़ते वृश्चिक राशि का 1 अप्रैल को होएगा। तो 1 अप्रैल को चंद्र वृश्चिक राशि में मैंने अपनी नीच राशि में चला जाएगा। पर एक है कि छठे भाव का मालिक 12वें भाव में गया, तो खाड़े का भाव का मालिक खाड़े के भाव में गया, थोड़ा अच्छा रहता है। पर नीच का है और केतु के साथ युति करने वाला है। कर्जा किधर न बढ़ जावे, ऑल ऑफ सडन के गेन के बारे में जो झूठा दाव मन में सोच में खुद दाव लगावे तो खुद संभाल के लगावे। किधर भी लिखान पट्टी करने के टाइम ध्यान रखे, किसी के उधारी ज़्यादा मत बढ़ाइए। ये सब छोटी चीज़ का बहुत ख्याल करना पड़ेगा। ये चंद्र फिर मकर राशि में आएगा 5 अप्रैल को। तो 5 अप्रैल को मकर राशि में आके गुरु और शनि के साथ युति करेगा। तो अष्टमेश चंद्र धनस्थान में धनेश शनि के साथ युति करेगा, तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में जातक को फ़ायदा मिल सकता है। अष्टम स्थान ऑल ऑफ सडन गेन का स्थान है, और शनि लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा देने वाला ग्रह है। तो चंद्र शनि तो वैसे तो बेसी हो गए, तो कुटुंब के सभ्यों के साथ थोड़ा मन दुख होने का चांस है। फिर भी गुरु यहाँ पे जातक को बचा लेगा। जो तो गुरु मकर राशि में है, तो वो चंद्र गुरु युति धनस्थान में, भले गुरु नीच का है पर उसका नीच भंग होता है, तो ऑल ऑफ सडन गेन भी मिल सकता है, ससुर पक्ष का साथ भी मिल सकता है। ये चंद्र आगे बढ़ते मीन राशि में आएगा 10/4 को, तो वापस सूर्य के साथ युति करेगा, शुक्र के साथ युति करेगा, बुध के साथ युति करेगा। सूर्य के साथ युति माने अष्टमेश का भाग्यश के साथ संबंध सुख स्थान में, ऑल ऑफ सडन गेन में घर का भी सुख मिल जाए, उसमें ससुर पक्ष का भी सपोर्ट मिल सकता है। ये माने चंद्र का भ्रमण पूरे महीने का देख लिया तो पूरा अच्छा है मेरे ख्याल से। तो जो 12 चौथे स्थान में शुक्र मालव्य योग बना के बैठेला है, और धनस्थान में शनि सोग रही है, गुरु भी है, तो मेरे ख्याल से तो महीना अच्छा है। चंद्र का भाई भ्रमण अच्छा है। फक्त छठे स्थान में राहु मंगल की युति डेंजर है, बहुत डेंजर है। वो तबीयत का तो बहुत ख्याल करना पड़ेगा मौसल पक्ष के साथ, और नौकरी में भी बहुत ख्याल करने पड़ेगा, नहीं तो नौकरी जाने का भी चांस आ सकता है। अगर झूठा काम किया तो बदनामी भी मिल सकती है। ये राहु मंगल की युति है, तो मैं उसके लिए उपाय दिखाता हूँ। बुधवार को
राहु का ओम ब्रह्म राहवे नमः, ओम ब्रह्म राहवे नमः का जाप करते रहो, और बुधवार को हरिजन को कुछ ना कुछ दान करते रहो। अपना एक पुराना कपड़ा, एक जोड़ी कपड़ा का वो दान करते रहो, तो ऐसा थोड़ा राहत मिलेगी। और मंगलवार को गणपति की पूजा करते रहो। गणपति के पास अपना गुल रखो, लाल रंग का फूल रखो, और दिया जला के गणपति अथर्वशीष का पाठ करते रहो, तो थोड़ी राहत रहेगी। ये चंद्र का भ्रमण के बाद हम सूर्य देखेंगे, तो सूर्य भाग्यस्थान का मालिक होके सुख स्थान में बैठे अच्छा है। और सूर्य सुख स्थान में शुरू में तो गुरु के नक्षत्र में से ही भ्रमण करने वाला है, और वो 18 तारीख को वो आ जाएगा शनि के नक्षत्र में। तो 18 तारीख तक तो सूर्य अच्छा फल देने को बंधेला है। 18 तारीख के बाद वो शनि के नक्षत्र में आएगा, तो भाग्य का संबंध धनेश शनि के साथ जैसा योग हो जाएगा। तो थोड़ा पिताजी के साथ या तो घर में जो वडील वर्ग है उसके साथ थोड़ी खिटपिट होगी, फिर भी भाग्य परिवर्तन में सूर्य अच्छा पाठ करेगा। तो थोड़ा ख्याल रखो। बाद में सूर्य भाग्यस्थान का मालिक होके सुख स्थान में बुध के नक्षत्र में आएगा 31 दिन को। तो बाद में 14/4 तक वो बुध के नक्षत्र में तो बुध कर्मस्थान का मालिक है, तो भाग्य सूर्य कर्मस्थान का मालिक बुध के नक्षत्र में से भ्रमण करना कामकाज में बहुत बढ़ावा देगा। कामकाज चालू होएगा। भाग्येश और कर्मेश का संबंध जैसा योग हो जाएगा। अपने दिमाग से, अपने पावरफुल दिमाग से जातक अपना कामकाज में बहुत आगे बढ़ेगा। ये धन लग्न है, तो नियम है द्विस्वभाव लग्न है। तो नियम ऐसा है कि द्विस्वभाव लग्न में सप्तम स्थान का मालिक बाधक बनता है। तो यहाँ पे सप्तम स्थान में बुध की मिथुन राशि है, तो बुध बाधक बन जाता है। ऐसे जिसकी कुंडली में शुरू से ही धन लग्न है, जन्म होते ही धन लग्न है, तो ऐसे लोग को 21 बुधवार करने की मेरी सलाह है। 21 बुधवार करो। बुधवार को सुबह उठ के मूंग का 8-10 दाना पानी के साथ निगल जाओ। बाद में ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः की एक माला करो, और गाय को भी मूंग खिलाओ, नहीं तो घास खिलाओ, और दान पुण्य करते रहो। और लाइन से 21 करने का। औरत लोग को थोड़ा बीच में 1-2 रुकावट आ जाती है, तो अपन कंटिन्यूटी नहीं छोड़ने का। समझो 5वें के बाद 6ठे में रुकावट आ गई, तो 7वें नंबर का बुधवार को 6ठा नंबर का समझने का, लेकिन करने का कंटिन्यूस, ब्रेक नहीं करने का। ऐसा जो भी लास्ट बुधवार आ जाए, तो लास्ट बुधवार को 1 मीटर हरा रंग का कपड़ा लेने का, उसमें 1.25 किलो जितना मूंग रखने का, एक श्रीफल रखने का, उसको बांध के ब्राह्मण को देने का, और ब्राह्मण को बोलने का ये बुध ग्रह का दान है। वो हिसाब से आप संकल्प करो। सच्चा ब्राह्मण वही है जो संकल्प करके दान का स्वीकार करे, तो ये आपको भी उसका फल बराबर मिलता है। तो ये करते रहो, गाय को घास खिलाते रहो, ये सब करते रहो। तो बाकी तो ओवरऑल धन लगने वाले को बहुत ही अच्छा महीना है। सिर्फ राहु मंगल की युति 6ठे स्थान में अच्छी नहीं है, और केतु 12वां स्थान में है। तो 12वां स्थान में केतु का जो मैं फल बोला, जो जीवंत संबंध है अपने जीवन में, उसके साथ संबंध में संभालना पड़ेगा, नहीं तो उदासीनता आ जाएगी, या तो संबंध टोटली कट हो जाएगा। वो टाइप का योग है, तो संभालना। तो बाकी तो धन लग्न अच्छा गुरु का लग्न है, और ये लग्न वाले धर्म को भी मानते हैं, और दिल के बहुत बड़े रहते हैं। मीन राशि चतुर्थ भाव में है, तो दिल के बहुत बड़े रहते हैं, और सबको दान पुण्य करने में भी वो बहुत आगे रहते हैं। और सबका भला करो, वही उसके मन में एक ख्वाब रहता है। सिर्फ वीक पॉइंट माने ईगोइस्ट वो उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, तो धन लग्न जैसा कोई जातक मिलना मुश्किल है। धीरूभाई अंबानी उसका एग्जाम्पल है। उसने लाखों लोग को नौकरी दी, करोड़ों लोग को नौकरी दी, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली से देखे जाएंगे तो करोड़ों लोग को रोजगारी दी। ऐसा जो मैं शुरू में बताया, वैसा ये लग्न का निशानी है। तीर कमान लेके खड़ा हुआ इंसान जो एक लक्ष्य के ऊपर और वो लक्ष्य को पार करके ही छोड़ता है।
उसके लिए जो उसको ताकत मांगती है, तो घोड़े जैसी ताकत भी कुदरत ने उसको दी है। तो यहाँ पे धन लग्न का मेरे हिसाब से महीना तो बहुत अच्छा है। खाली 1-2 पॉइंट देख के बाकी सब इससे अच्छा है। हाँ, संतान के बारे में थोड़ी टेंशन रहेगी। संतान स्थान का मालिक मंगल छठे भाव में गया, या तो संतान बीमार पड़ सकता है, या तो संतान बड़ा हो गया तो उसके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ने का पूरा चांस है। या तो संतान खुद भी बीमार पड़े तो जातक को टेंशन दे, वो टाइप का है। पर मैं बोला वैसा राहु और मंगल का करते रहो, कोई वांधा नहीं आएगा। भगवान आपके ऊपर सब अमीर दृष्टि रखने वाला है और आप आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पे राहु और केतु के बीच में सब ग्रह है, तो काल सर्प योग और छठे स्थान से और 12वें स्थान में कनेक्ट करके जो काल सर्प योग बनता है, तो नौकरी में बहुत संभालना पड़ेगा, मौसाल पक्ष में भी बहुत संभालना पड़ेगा, क्यों छठा स्थान नौकरी का स्थान है और मौसाल पक्ष का स्थान है। उसको कनेक्ट करके जो काल सर्प योग बनता है, तो अपनी तबीयत का भी ध्यान रखने का, नौकरी में ख्याल करने का और मौसाल पक्ष के साथ संबंध में ख्याल करने का। हरिओम।